मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको वोट दो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो केंद्र में पार्टी है इसको वोट नहीं देना चाहिए। जो आपको ठीक लगता है उसको वोट दो। राष्ट्रीय महासचिव पीसी शर्मा जी, देखा जाए तो इस समय करीब 5 राज्य में चुनाव है और बहुत ही ज्यादा पीक कवर पे चल रहा है चुनाव का मामला। क्या कहना चाहिए सभा जी चुनावों को लेकर? मेरा सबसे पहले जो हमारी वर्किंग क्लास है, कामगार है, चाहे वो रेलवे कर्मचारी है या स्टेट गवर्नमेंट के हैं या पब्लिक सेक्टर के जो कर्मचारी है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आपने इस केंद्रीय सरकार के वर्किंग को आपने देखा है। उसके अंदर ये एक इतिहास इन्होंने बनाया जो आज तक आज़ादी से पहले भी वो बात नहीं हुई और आज़ादी के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट इतने साल रही उस समय भी नहीं हुई। महंगाई भत्ता जो केंद्रीय कर्मचारी रेलवे कर्मचारियों को मिलता है उसका एक फार्मूला बना हुआ है। फार्मूला भी इस तरीके से बना हुआ है कि सबसे गवर्नमेंट इसको महंगाई भत्ते को देके राजी नहीं थी। उस समय ये बहुत पुरानी बात है, उस समय गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको क्यों महंगाई भत्ता दे। उस समय रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का उसको नॉमिनेट किया गया, गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा और केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से जो नेशनल काउंसिल के लीडर हैं हमारे NFIR के, उन्होंने इस बात को रखा कि महंगाई भत्ता क्यों मिलना चाहिए, कि मार्केट का कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट ने ये इंडेक्स जब बढ़ता हुआ तो महंगाई बढ़ती है, वो रेट को बताती है। तो उसके आधार पे जब ये एक ट्रिब्यूनल बना उसमें डिस्कशन हुई और वो कम से कम 2-3 साल चली। इसके अंदर दूसरी फेडरेशन AIRF है, उसने विरोध भी किया, ये महंगाई भत्ता नहीं मिल सकता, लेकिन NFIR ने उसको लास्ट तक लड़ा। उसके अंदर आर्गू दिए कि महंगाई भत्ता जो है ये पे का पार्ट है, उसको जो महंगाई का इंडेक्स बनेगा साल में 2 बार उसको महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी है उनको मिलना चाहिए। ये पहला मौका है जो कोविड के नाम से इस बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जो कोविड से पहले इंडेक्स बना हुआ था जुलाई 2019 में, उसकी किस्त ड्यू थी, उसके बाद जो 20 में ड्यू होनी थी वो ड्यू थी, इस सब को फ्रीज कर दिया। दूसरी तरफ मेंबर पार्लियामेंट, उनका कुछ नहीं फ्रीज हुआ, MLA का कुछ नहीं फ्रीज हुआ। और इसके साथ साथ जो नई पेंशन स्कीम है वो 2004 से कर्मचारियों के ऊपर लागू हुई। जितनी पार्लियामेंट के अंदर मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं या असेंबली बनी है 2004 के बाद, वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस देश के अंदर जो रोजगार युवा पढ़ लिख के तैयार हुआ, जब बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ी तो उसने कहा था कि हम हर साल इतने करोड़ लोगों को जो रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। किसानों ने आंदोलन किया, किसानों के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इस कोविड के अंदर अगर रेलवे अपना फंक्शन ना करती तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक रेल के द्वारा जाती रही, वो बंद हो जाती, इसमें गृह युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन हमारे कर्मचारी, हमारे व्यापारी जो GST में जिनका नाश हुआ और नोटबंदी से जो बेरोजगारी पैदा हुई, जब भी इलेक्शन आता है ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है जुमलेबाजी से प्राइम मिनिस्टर को आगे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरा तमाम
कामगारों से, तमाम नौजवानों से और ख़ासकर बंगाल के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं स्टेट गवर्नमेंट में, एक स्टेट ऐसी है, एक स्टेट और है जिन्होंने कर्मचारियों को आज तक ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट आ गई, सब कर्मचारियों का जो है नाश हो जाएगा। नई पेंशन स्कीम में 900, 1000, 1500 से ज़्यादा पेंशन मिलती नहीं है। तो इस बात को सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको वोट दो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो केंद्र में पार्टी है इसको वोट नहीं देना चाहिए। जो आपको ठीक लगता उसको वोट दो। इन्होंने तमाम, चाहे वो किसान हैं, चाहे व्यापारी हैं, या रोज़मर्रा का काम करने वाले हैं, और जहाँ हमारे कर्मचारी हैं, जैसे रेलवे में अंदर एक रोज़गार का सिस्टम भी था, कभी 18 लाख कर्मचारी होते थे। आज इन्होंने, हमारे वित्त मंत्री जी ने अभी बजट में अनाउंस कर दिया कि हम इसको जो है प्राइवेटाइज करेंगे। कल जीएम ऑफिस में दोनों यूनियन को बुलाया हुआ था कि हम जो है नई दिल्ली स्टेशन की डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हमने कहा बताइए क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं। कहते जी हम पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है तो ये आपका करनाल सिंह स्टेडियम ख़त्म कर देंगे, बसंत लाइन ख़त्म कर देंगे, डीआरएम ऑफिस अबालिश कर देंगे, उसके अंदर सारे ऑफिस जो है उसको ख़त्म कर देंगे, और ये चैम्सफोर्ड रोड में जो है क्वार्टर ख़त्म कर देंगे। तो मैं करेंगे क्या? कह रहे इनको ख़त्म करके हम एक जो है टोटल एरिया में 7-8 किलोमीटर का ऊपर रोड ले जाके प्लेटफॉर्म से ऑन जाए करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये आप इंजीनियर हो, अकाउंट्स वाले हो, आप ये मुझे बताओ इस दिल्ली के अंदर मेट्रो जब बनी कितनी चीज़ें तबाह हुई। मेट्रो के ऊपर तो ट्रैक चल रहा है, गाड़ी चल रही है, उन्होंने तो अपने पिलर करके रोड भी को भी चलता रखा, कहीं कहीं उनको जो है डिसमेंटल करने की जरूरत पड़ी। अदरवाइज उन्होंने ये आपका कंजेस्टेड बाजार है केड़ा कौन सा, जहाँ ये सारा हार्डवेयर का सामान मिलता है, चाबड़ी बाजार, उसके अंदर भी उन्होंने मेट्रो का बनाया। आप उस लाइन पे क्यों नहीं चलते? कह रहे जी उस पे वो पैसे खर्च। मैंने कहा पैसे से हम लोगों को, क्वार्टरों को आप तबाह करोगे, स्टेडियम को तबाह करोगे, डीआरएम ऑफिस को तबाह करोगे, जो हमारे ऑफिस है उनको तबाह करोगे। उनके लिए पैसा आ जाए, पैसा जिसने लगाना है, जैसे मेट्रो बनाई है वो पैसा लगाएगा। आप उनको जो खाली जगह रेलवे की है उसमें आपने उन्होंने बिजनेस करना वो करें, लेकिन ये हम इसको एग्री करते नहीं। इनकी ये सोच है। इससे पहले भी मैंने बताया कि रेलवे की जो गाड़ियाँ चलती हैं, इन्होंने लाइन को बेचने की बात की कि जो ओवरहेड लाइन है उसी को सेल कर दो। तो ये नेटशल मैं ये कहूँगा, मेरा तमाम, चाहे बंगाल के लोग हैं, चाहे असम के लोग हैं, जो भी कर्मचारी हैं, नौजवान हैं, या आम नागरिक है, या लेडीज है, आप इस पार्टी को ना वोट देके दूसरी किसी पार्टी को वोट दो। इनको बहुमत देके आपने इनकी बुद्धि और खराब कर दी है। राज्यसभा में, लोकसभा में ये जो चाहते हैं वो बिल लेके डिस्कशन होती नहीं है। वर्किंग क्लास के भी इन्होंने जो श्रम कानून बनाए हैं सिर्फ सरमाएदार को जो है इकट्ठा करने के लिए, ताकत देने के लिए बनाए हैं। इसलिए मेरा तमाम स्टेटों से ये अनुरोध है, वर्किंग क्लास, व्यापारी, नौजवान, लेडीज और जो आम नागरिक है, अपना वोट इस पार्टी को ना दे के दूसरी पार्टी को दे। धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जाए 2014 में एक बदलाव की बात थी, इसलिए मोदी सरकार को वोट दिया लोगों ने, लेकिन 2019 में फिर दोबारा से जो उसी सरकार को पुनः बनाया गया। क्या आपको लगता है कि जब से ये सरकार आई है भारतीय रेलवे को कितना नुकसान पहुंचा है इस सरकार ने? भारतीय रेलवे को तो ये तबाह करने पे तुड़े हुए हैं। ये क्या सोच रहे हैं? देखिए, भारतीय रेलवे कोई बिजनेस सेंटर नहीं है। भारतीय रेलवे ब्रिटिश टाइम में देखिए एक पब्लिक के लिए 1881 में राजाओं ने ये रेल बनाई थी। उसके राजाओं ने रेल बनाने के बाद इसको गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लिया कि ये एक बहुत सस्ती और सुरक्षित यात्रा है, इसलिए गवर्नमेंट इसको कर रही थी। यहाँ 20% प्रॉफिट भी नहीं होता, रेलवे कभी बंद नहीं हुई है। तो रेलवे को ये इन्होंने जो सोचा है कि हम कमर्शलाइज कर देंगे। हम आप देखिए कि आज जहाँ जहाँ इन्होंने प्राइवेट दिया, जो 5 रुपए का प्लेटफॉर्म था 50 रुपए कर दिया, जो पार्किंग थी
हमने जो है उसको 1 घंटे पे जो है वो शुरू कर दिया है। 400 रुपया पार्किंग वाला दे रहा है। ये रेलवे को जो जॉब तो ख़त्म की है और आम जनता के लिए भी इतना किराया बढ़ जाएगा, लोगों को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। फैसिलिटी के नाम पे शुरू में फैसिलिटी दिखाएंगे, बाद में वो फैसिलिटी दिखा नहीं सकते। अभी इन्होंने तेजस चलाई थी लखनऊ से, 10 मिनट का फ़र्क है, किराए का जो है डेढ़ा फ़र्क है, क्या उसकी ज़रूरत है? हमने कहा, पहले भी मैंने आपके जो स्टेटमेंट दी है, आप ये अगर आप प्राइवेट का कंपटीशन कराने जाते हैं, वो अपना ट्रैक करें, अपने डब्बे बनाएं, अपने इंजन ले, उस पर कंपटीशन करो, उसके बाद बनाओ। तो रेलवे को ये तबाह करने पे चले हुए हैं। और रेलवे ये ठीक है, जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी रेलवे को फिर उसी लाइन पे लाना पड़ेगा। उसकी एग्जाम्पल है, लंदन के अंदर 26 कंपनियां रेलवे को चलाती थी, उसमें भी घाटा हुआ। उसके बाद आज सारा लंदन के अंदर दोबारा गवर्नमेंट ने रेलवे को ले लिया। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सत्ता है, एक पार्टी को ना देके कोलिशन गवर्नमेंट जो बन जाएगी तो इनको डर रहता है, अदरवाइज नहीं रहता है। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप इसको तमाम स्टेटों में मेरा नाम लीजिए और कहिए कि ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों के ऊपर कोई असर हो और ऑपोजिशन भी ठीक तरह से बने। अरे हरकंडे अपना लिए, लेकिन किसान फिर भी नहीं हट रहे हैं। जिस तरीके से आपने आंदोलन किया था, लेकिन सरकार के मन में क्या है और सरकार क्या चाहती है? देखिए, सरकार के मन में तो एक ही है कि इस देश के अंदर उनके मन में है कि जो सरमाएदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, पूंजीपति है, वो ही जो है बिजनेस करके इस देश को चला सकता है। उनको सुविधा से, सुरक्षिता से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये जो इनकी सोच है, ये सोच ठीक नहीं है। इस सोच को इनको बदलना होगा और बदलने के लिए जनता ही बदल सकती है। जब आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी भी इस समय 1977 के बाद बड़ी पावर में आई थी। एक बार जब ये पे कमीशन की बात आई, उसने कहा नहीं बिठाएंगे। जब फेडरेशनों ने थोड़ा दबाव डाला तब जाके ये बढ़ा। अभी आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, अब आंदोलन का पुराना सिस्टम बदलना पड़ेगा। आंदोलन के लिए चाहे किसान हो, ये धरना देके देख लिया, रोड ब्लॉक करके देख लिया। अब तो जब वोटिंग आए उस समय इनको जवाब दो। नंबर 2, जो MP MLA उनके एरिया में हैं, उनको घेरो, उनको घेराव करो, ताकि उनको पता चले कि हमने आगे इनसे वोट लेने हैं और हमें वोट नहीं मिलेंगे। तब जाके ये सरकार की बुद्धि ठीक होगी। लेकिन शर्मा जी, बात ये आ रही है कि इस समय हम साझी कर रहे हैं कि हमें 50 साल तक कोई हिलाने वाला नहीं है, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पे ना तो अभी कोई संस्था ऐसा काम कर रही है, ना किसान ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो है इनका EVM है। EVM को लेकर अभी कोई आंदोलन नहीं। देखिए, आंदोलन होगा। इस देश के अंदर फ्रांसीसी कंपनी जो है वो बिजनेस करने आई थी। बिजनेस करते करते उन्होंने राज किया। ऐसा नहीं है। अमित शाह जो है, जो उनकी जो वाणी है, ये आप लिख लीजिए, इनका भी डाउनफॉल आएगा, इनके अंदर से ही आएगा। सूनर और लेटर इनके अंदर भी आएगा। जिस तरह की वर्किंग हो रही है सारी एक आदमी के हाथ में है। कंट्रोलिंग कोई मिनिस्टर जो है कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। अंदरूनी जो है ये इनको जो आदमी सलाह देते हैं, जो एडवाइज़र इनके हैं, वो कहते हैं ये कर दो, बाद में इसका देखना क्या असर होता है। ये असर हो रहा है अंदर से। प्राइम मिनिस्टर भी जो है जो कर रहा है, उसको ये फीलिंग है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है अब पीछे जाना मुश्किल है। तो इसलिए इस देश के अंदर ऐसा नहीं है, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, अगर हम जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम 50 साल हमें हिला नहीं सकता। तो जनता का जब मन आएगा तो जनता हिला के जो है इनको। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.